छोटी बहू। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि हम इतने सारे लोगों को भोग दे कहां से। तो सिर्फ 50 लोगों के हिसाब से बंदोबस्त किया था ना, अब लोग तो आते ही जा रहे हैं, गेस्ट तो आ ही रहे हैं। देखिए पता नहीं कितने लोगों को न्योता दिया है। दुर्गा माँ बचाओ हमें इस मुसीबत से। ये तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। वैसे भी आज पूजा का दिन है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने दूसरा काम ना पकड़ लिया हो। कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब ना किसी की प्लानिंग है आप लोगों को फंसाने के लिए। अभी के लिए सब छोड़ो, एक बात का ध्यान रखना कि पोल्टू दादा और पिशी मोनी को इस बारे में कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम हलवाई बुलाने वाले हैं। टुकुन दादा, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। हमें भोग अभी चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे आप जिनको बुलाने वाले हैं वो कहाँ भोग बनाएंगे? उन्हें बड़ी जगह चाहिए होगी ना भोग बनाने के लिए। हाँ ना, तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं खेतों दादा से जब भी मेरी बात होगी मैं उन्हें खाना बना के लाने के लिए बोल दूंगा कि वो अपने घर से खाना बना के ले आए। ये सही रहेगा। क्या है ना कि यहाँ पे कोई देखेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी और देर भी लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही करते हैं। अब दादा एक मिनट रुकिए। दादा ये लीजिए, ये ना कुछ 5,000 रुपए के लीजिए आप, और उनको दे दीजिएगा। आना, ये पैसे भी तुम अपने पास रखो, पहले मेरी बात तो हो जाने दो उनसे। ठीक है दादा, लेकिन जल्दी जल्दी बताइएगा। अरे सॉरी दादा। क्या कर क्या रहा है? कहाँ जा रहा है इतनी हड़बड़ी में? हाँ, एक्चुअली मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था ना, तो वही फोन करके पूछ रहा था कि आए नहीं अभी तक। अच्छा, आएंगे तो यहीं से आएंगे ना, इसी दरवाजे से आएंगे। वैसे मैंने भी कुछ दोस्तों को बुलाया है। अच्छा, वैसे दादा आपने कितने दोस्तों को बुलाया आपने? यही कोई 20-25। अब पता नहीं इतने लोगों की भोग की व्यवस्था है भी या नहीं। इन भगवों में जरा सी भी अकल होती ना तो हमसे सलाह मशवरा कर लेती है। दादा पर आपने उन्हें बताया होगा ना पहले से कि आपके 20-25 दोस्त आने वाले। अरे बताना क्या है, बड़ी मामी से बात हुई थी कि मेरे कुछ दोस्त आएंगे, बस। अब पता नहीं कितनी बेइज्जती होने वाली है हमारी सबके सामने। इतने लोगों को बुला तो लिया है पर व्यवस्था है नहीं। अब देखते हैं कैसे संभालती हैं घर की बहुएं। दादा देखिए, बड़ी बड़ी पूजा में ना ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, और वैसे भी भगवान जी का भोग है तो भगवान जी खुद ही व्यवस्था कर देंगे, हम क्यों टेंशन लें। तुम लोगों ने देखा घर की क्या हालत हो गई? ऐसा लग रहा है घर हमारा धर्मशाला बन गया यार। हाँ, धर्मशाला तो बनी है। लोग ऐसे लाइन में लगे हुए आए जा रहे हैं जैसे कि वो शक्कर के दाने के पीछे चींटियां आती है ना खाने के लिए, वैसे हो रहा है। बाबा, पूजा में तो ऐसा होता ही रहता है ना। वैसे आपने अपने दोस्त को बुलाया, कोई पहचानने वाले को? हाँ, पागल हो गए हो तुम लोग। तेरा बाप इतना बेवकूफ नहीं है। उम्र जरूर हो गई है लेकिन अकल का इस्तेमाल करना जानता है वो अच्छे से। मैं ये फालतू ऐसे लोगों को फ्री में खाना खिलाने के धंधे में पड़ता नहीं हूँ। हाँ, अगर फ्री में कोई खिला रहा है तो खा लेता हूँ, देता नहीं हूँ किसी को। बाबा अच्छा, ये सब छोड़िए आप, मैं ना एक बार होके आता हूँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ कहाँ पहुंचे। ठीक है? अरे आओ दुर्गा, बैठो। पूजा बड़ी धूमधाम से की है। कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे। तुम तो बड़ी बहू हो घर की, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता कि इतने लोग आएंगे? सच में नहीं पता था। ये सारी तैयारियां मेरी बहू ने की है। इस बार की पूजा की जिम्मेदारी उन्हीं को दी थी ना, तो पता नहीं अब कैसे होगा इतना सब कुछ। दरअसल तो उन्हें भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग आएंगे। अब क्या होगा? सबके भोग की व्यवस्था अब कैसे होगी? भोग कौन पका रहा है? भोग तो मेरी बहुएं ही पका रही है। सिर्फ 50 लोगों के आने की बात हुई थी। 50? मेरे ख्याल से कम 200 लोग आए हैं। मुझे तो लगता है कुछ लोग बाहर भी खड़े हैं, बस अंदर आते ही होंगे। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे संभाले उन्हें। इतने सारे लोग देखकर तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। सच में ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी तो है। अब जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए ये सब किया गया है, समझ गई हूँ मैं। लेकिन कोई चाहे कुछ भी कर ले, हम हार नहीं मानेंगे। हार मानने वालों में से नहीं है हम। ना, अगर उन लोगों को मौका मिल गया ना तुझे परेशान करने का, तो सारी जिंदगी तक पाएंगे आना, कुछ काम नहीं करने देंगे, और फिर ये साबित हो जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। ध्यान रखना। तेरे बड़े भैया अभी तो नहीं दिख रहे,
वो मिल जाते तो उनसे ही कोई सलाह मशवरा कर लेती। इस भीड़ में पता नहीं कहाँ गुम है। हाँ दीदी, इतनी भीड़ है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पे लोगों को बिठाए, कहाँ उनको खाना दे, कहाँ वो भोग प्रसाद वितरण करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रुक जरा, मैं ना तेरे भैया को ढूंढती हूँ, उनसे कहती हूँ दोने और पत्तल का इंतजाम करें भोग के लिए। मिष्टी, मिष्टी, मिठा बड़ी माँ कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। बेटा अभी देती हूँ। हाँ माँ, सब लोग ने अपने दोस्तों को बुलाया। हमें पहले पता होता तो हम भी अपने दोस्तों को बुला लेते पूजा में। अच्छा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तू जा अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर ले, मोहल्ले में घूम घूम के जितने दोस्त रह गए ना सबको बुला ला। जा जा बुला ले। मैं कुछ भी बोलती हूँ तब हमेशा ऐसे ही बोलने लगते हो, अजीब है। चल हम ऐसे चलता। हाँ चल, मेरी बात सुन पहले। जाके जरा अपने बाबा को तो ढूंढ ला और उनको कहना सबको भोग प्रसाद बांटना है, तो डोने और पत्तल हमारे पास ले आए, समझी। हाँ ठीक है, बुला देती हूँ। चलो चल जाओ। अरे खेतरो दादा, बात नहीं समझ रहे। जैसे भी हो आज आपको हमारी इज्जत बचानी होगी। प्लीज इस मुसीबत से बाहर निकालिए हमें खेतरो दादा। अरे टुकुन भाई, समझो मेरी प्रॉब्लम। मैं इतनी जल्दी बंदोबस्त कहाँ से करूँगा, ये सच में नामुमकिन है। देखिए, आप कहो तो जो भी दाल चावल और मसाले लगेंगे मैं आपको ला कर देता हूँ खेतरो दादा, और आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए और इस बदनामी से आप ही हमें बचा सकते हैं। देखिए, आप इतने सालों से हमारे यहाँ पे खाना बनाते आ रहे हैं और आप हमारी मदद नहीं करेंगे इस समय पे। देखिए, आप प्लीज कैसे भी करके मैनेज कर लीजिए। देखिए, आप चाहें तो आप हमारे घर मत आइए, आप अपने घर से सब बनाकर रेडी कर दीजिए, मैं आकर ले जाऊंगा खेतरो दादा। मुझसे अकेले नहीं होगा भाई। अच्छा ही हुआ दीदी, ये कढ़ाई और चूल्हा हमने पड़ोसी से मांग के लाए। अब जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, सब्जी भी बन जाएगी फटाफट, है ना। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा, भोग खिलाने के लिए सबको बैठाएगा। वैसे कुछ लोगों का भोग तो बन चुका है, उन्हें भोग दे ही सकते हैं ना। और बच्चे भी भूख के मारे रो रहे हैं, पूजा भी खत्म होने वाली है। समझ नहीं आ रहा इतने सारे लोगों को गर्मी में बाहर खाने के लिए कैसे बिठाए। मेरा भी बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है छुट्टी। अब एक काम करते हैं ना, बाहर अगर तो बेंच लगा दे, वहीं पे सबको बिठा देंगे और वहीं पे खाना लगा देंगे। बढ़िया आइडिया है वैसे। अच्छा है, ऐसे करते हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? देखिए ना किस मुसीबत में फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ हम अकेले कैसे संभालेंगे, देखिए ना जरा। और दीदी, आप रो क्यों रही हैं? अगर मुसीबत आई है तो उस मुसीबत से निपटना भी तो होगा ना। मेहमान सब आ चुके हैं, उन्हें भूखे पेट थोड़ा ना भेज सकते हैं। एक काम करो, थोड़ा थोड़ा भोग दो, प्लेटों में देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो पत्तल की कटोरियां लाया हूं ना, उसमें दे दो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं दादा, ऐसे तो बहुत बदनामी हो जाएगी। इतने सारे मेहमान आए, सबको कटोरी में भोग कैसे दे सकते हैं। आप ना भोग के लिए चिंता मत कीजिए, भोग की व्यवस्था हम लोग कर देंगे, है ना। आप जाके पत्तल की प्लेट्स और कटोरियां लाके दे दीजिए। ठीक है, मैं प्लेट्स और कटोरियां लेकर आता हूँ। जी हाँ, और डेकोरेटर्स को भी तो बताना है ना वो बेंच लाने के लिए। हाँ दीदी, वो भी है, लेकिन सारी जिम्मेदारी एक आदमी पे तो नहीं दे सकते ना, और देर हो जाएगी। क्या करे दादा, आप एक काम कीजिए, आप अपने छोटे भाई को यहाँ भेजिए, वो भी तो हाथ बटाए ना थोड़ा काम में। घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, वो क्या कोई भी मदद नहीं करेंगे हमारी? अरे वो तो किसी राजकुमार की तरह सज धज के मेहमानों के बीच में घूम रहा है, वो इन सब में नहीं पड़ेगा, उस झमेले में पड़ेगा ही नहीं। उसने तो मना किया था ना ये सब करने के लिए, अब वो इसमें नहीं घुसेगा। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? आप जाइए और जाके छोटू भैया को बोलिए कि बड़ी भाभी बुला रही है। ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ। खेतरो दादा, मतलब आप हमारी मदद नहीं करेंगे? अरे मैं सच में मजबूर हूँ भाई। खेतरो दादा, मजबूर तो हम हैं और आप हैं कि हमारी मजबूरी समझ नहीं रहे हैं। देखिए खेतरो दादा, आप भगवान जी का भोग प्रसाद बनाने से इनकार कर रहे हैं और आप राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद नहीं चाहते हैं क्या? अच्छा बाबा ठीक है, देखो मैं तुम्हारी भाभी को पटाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मान गई ना तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि सब कुछ रेडी करना पड़ेगा ना। देखिए खेतरो दादा, मुझे आप पे ना पूरा भरोसा है, आप कैसे ना कैसे करके पक्का मैनेज कर लोगे। मैं ना आपको अभी पैसे भेज देता हूँ, आप बस सामान खरीदिए और लग जाइए काम पे। बस प्लीज ट्राई करिएगा, थोड़ा जल्दी हो जाए खेतरो दादा। ठीक है, देखता हूँ मैं। कितने अच्छे हैं ना बड़े भैया, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और टुकुन दादा भी हमारे साथ खड़े हैं और मुझे पूरा यकीन है अर्जुन भैया भी हमारी मदद जरूर करेंगे। बस मेरे वाले वो देखो, हमें परेशानी में डालकर कैसे जश्न मना रहे हैं। वो कभी मदद नहीं करने वाले हमारी।
इनकी असली दुश्मनी तो मेरे साथ है दीदी। हार में जाए दुश्मनी, बस यही तो आता है इनको। और वैसे भी तू इतना टेंशन मत ले, ये सिर्फ तेरी जिम्मेदारी नहीं है आहाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी ये क्या बोलेंगे, हम भी कम नहीं है। अगर लोगों के सामने इन्होंने कुछ कहा ना तो हम भी नहीं छोड़ेंगे इन्हें। अभी खैर ये सब छोड़िए, माँ बहुत टेंशन में दिख रही है, मैं एक बार माँ से मिलकर आती हूँ। हाँ तू देख इधर, हम संभाल रहे हैं, जल्दी आना। हाँ माँ, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों को ये पूजा की जिम्मेदारी देकर। क्यों माँ, हमने कोई गलती कर दी है क्या? नहीं, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। तुम लोगों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन देखो इतने सारे मोहल्ले वाले आ गए, अब इनको क्या खिलाएंगे? इनके सामने तो बेइज्जती हो जाएगी ना। वो लोग तो यही कहेंगे सेनबाड़ी की पूजा से भूखे पेट लौटना पड़ा। और फिर मेरे मैके वालों का क्या है, उन्हें तो मैं दाल भात बनाकर खिला दूंगी, बड़े चाव से खा लेंगे। लेकिन इनका क्या, ये तो पूरा भंडारा लगा हुआ है। छोटी कैसे संभालेंगे इन्हें? और अभी तो बहू उनके मायके वाले भी नहीं आए हैं। माँ, मेरे मायके से सिर्फ माँ ही आएंगे शायद। अगर आप कहे तो मैं उन्हें फोन करके ना मना कर देती हूँ आने के लिए। राम 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 राम, कैसी बातें कर रही है? अरे तेरे रिश्तेदारों को आने से क्यों मना करूंगी? ऐसे संस्कार है क्या इस घर के कि तेरे रिश्तेदारों को आने से मना कर दे? और बेइज्जती मत करवा मेरी, आने दे उन्हें, उनके लिए भी दाल भात की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन एक बात बता छोटी, ये जो इतने सारे मेहमान मोहल्ले वाले आए हैं, इनको क्या बनाकर खिलाएंगे? देख मेरे तो हाथ मेरे ठंडे पड़ रहे हैं। देख छोटी, अब जब जिम्मेदारी तूने उठाई है ना, तुझे निभानी तो पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। माँ आप रिलैक्स कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना इंतजाम करती हूँ। पूजा संपन्न हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी, अगर भोग तैयार हो गया हो तो हम लोग खा के निकले। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी देख कर आती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी पिशिमुनी, भोग प्रसाद तैयार है कि नहीं? हाँ, अरे अब जिम्मेदारी उठाई है तो टाइम से पूरा भी करो उसे। सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं ना। अब जल्दी से भोग प्रसाद लेकर आओ, देर नहीं कर सकते ना। चलो। जी पिशिमा, अभी जाके सबको भोग प्रसाद दे देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। भोग प्रसाद कम तो नहीं पड़ेगा ना बड़ी बहू? श्री कृष्ण का भोग प्रसाद है पिशिमा, अगर उनकी इच्छा होगी ना तो किसी को कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। वो चाहे तो सबका पेट और मन दोनों भर सकता है। तुम्हारी भाषणबाजी फिर से शुरू हो गई ना। तुम्हारे भाषण से किसी मेहमान का पेट नहीं भरेगा। खाने पे ध्यान दो और जल्दी लेकर आओ, मेहमान सारे इंतजार कर रहे हैं। पूरा दिन इंतजार करते नहीं बैठेंगे, लेकर आओ जल्दी। क्या हो, आप लोगों ने क्यों बुलाया मुझे? देखिए ज्यादा कुछ नहीं, कुछ रुपए दे रही हूँ आपको। आप डेकोरेटर्स के पास जाके ना 2 बेंच और कुछ चेयर्स ले आइए, वो बाहर मेहमानों के खाने का इंतजाम करना है ना। आई एम सॉरी, लेकिन ये नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे छोटू भैया, ऐसे समय में अचानक से हाथ कैसे खींच सकते हैं? मदद तो करनी पड़ेगी। ये जो इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हमने तो नहीं बुलाया ना। जरूर किसी ने हमें ना मुसीबत में डालने की कोशिश की है। और हम इतनी सारी मेहनत भी तो कर रहे हैं, आप इतनी तो मदद कर ही सकते हैं ना हमारे अर्जुन भैया। मैंने थोड़ी बोला था भाभी ये सब करने को, मैंने तो मना ही किया था ना आप लोगों को। लेकिन आप लोगों ने सुनी मेरी। अब पता है क्या होगा, ये सारे मेहमान खाली पेट घर जाएंगे हमारी बैंड बजाते हुए।
कैसे बोल रहे हैं आप छोटू भैया? छोटू भैया रुकिए। आप लेकर आ रहे हैं ना बेंच और चेयर डेकोरेटर के पास से? और दीदी आप टेंशन मत लीजिए, ले आएंगे, मुझे भरोसा है इन पर। बॉडी अगर भोग तैयार हो गया हो तो लगवा दीजिए। बिना भोग खाए जाने से पाप लगता है, और बच्चे भी इतने छोटे छोटे सब भूखे हैं ना। हाँ बस बहू आ ही रही है, लेकर आएगी। अब दीदी मैं बात करके आती हूँ। हाँ जब देखिए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें बस 10 मिनट दे दीजिए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे भोज प्रसाद की। बस 10 मिनट दे दीजिए प्लीज। ये जो लोग आए ना, ये लोग भगवत गीता सुनाने के साथ साथ अच्छा भजन कीर्तन भी करते हैं, तो आज राधा कृष्ण जी के लिए कुछ भजन हो जाए। भजन सुनते सुनते हम भोग प्रसाद की व्यवस्था भी कर देंगे। पंडित जी आप अपनी टोली के साथ कुछ सुनाइए ना भजन। अगर आप सबकी इच्छा है तो भजन कीर्तन शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए, आप शुरू कीजिए ना। आप लोग बैठिए बैठिए ना, प्लीज 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 बैठिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो मैं कह रही थी प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शुक्रिया पंडित जी, बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने। अब कुछ लोग आ सकते हैं, भोग प्रसाद तैयार है। कैसे संभाल रहे हैं इतना सब कुछ? मुझे तो मेरी बहुओं ने कहा है कि मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी बहुओं की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चुपचाप मेहनत करती जा रही है, भोग बांटने जा रही। हाँ सही बहुएं मिली है तुमको। बस थोड़ी देर का इंतजार हो, फिर इन सब की हवा निकल जाएगी, क्योंकि खाना तो उन्हीं लोगों में खत्म हो जाएगा। इनके बाद जो लोग आएंगे उनके लिए खाने के लिए सिर्फ हवा ही तो बचेगी। वैसे आज की पूजा की सारी तैयारियां ना हमारी 4 बहुओं पर ही थी, जैसे कि स्वागत, पूजा, भोग प्रसाद, सब कुछ। आज अगर कुछ अच्छा होता है ना तो उनकी तारीफ कीजिएगा, अगर कुछ गलत हो जाता है ना, अगर ताने भी मारने हैं ना तो इन्हें ही मारिएगा। सारी तैयारियां ना इन्हीं बहुओं ने की है।
समझ रही है ना बहुत, सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। मेहमानों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि हमसे कोई गलती हो और ये सब मिलके हमारी जान ले लें। देखते हैं ना क्या होता है। वैसे भी टुकुन दादा ने कहा है ना कि वो कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। ये कहा क्या आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ भोग बंटवाने में। अरे छोड़, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। देखिए, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज हमारे घर से खाली पेट कोई नहीं जाएगा, बेफिक्र रहिए। सच? मैं संभाल लूंगा। पक्का ना? सब हो जाएगा? हाँ, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हज कैसा बना है भोग प्रसाद? खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, आनंद आ गया। माँ, आपको चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आप खाम कर इतना क्यों घबरा रही हैं? तुझे तो पता है, सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है मुझे कि सबके लिए काफी होगा या नहीं। मुझे तो लग रहा है घबराहट के मारे कहीं बेहोश ना हो जाऊं यानी। अरे माँ, कैसी बातें करनी है आप चलिए पंखे के नीचे बैठे। और इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे तब से एक ही बात बोले जा रही है कि सब इंतजाम हो जाएगा। कैसे होगा? माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप जाइए, जाके देवदास जी के साथ बैठे। नाथ, टेंशन तो लेनी पड़ेगी छोटी बहू। तुम्हारा और तुम्हारी सासू माँ का घमंड तो मैं तोड़ कर रहूंगी।